अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह का जो टाइम होता है, अगर तो हम एक्टिवली उठे ना, तो यकीन करें कि सारा दिन जो है हमारा अच्छा गुजरेगा। अगर तो हम सुबह ही लेजीनेस फील करते हैं तो फिर सारा दिन जो है ना हमारा अजीब सा ही गुजरता है। तो बेहतर है कि जब हम लोग खुद होंगे ना एक्टिव, तो हमारी जो काम वाली हैं वो भी हमें देखकर एक्टिव रहेंगी। अगर तो हम खुद भी सुस्ती अपने आप को चढ़ा देंगे तो इसी तरह से सारा दिन की थकन भी रहेगी और सारा दिन के काम भी जो है वो जल्दी ख़त्म नहीं हो सकेंगे। तो सुबह सुबह की यही रूटीन है कि बच्चों को स्कूल बना भेज दिया, रेडी शेडी करके, और उनके लंच बॉक्सेस बना दिए। ये तो मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग करती रहती हूँ। और छोटे मोटे काम जो साथ ही साथ हेल्पर आ जाती है, चीज़ें वगैरह सारी उठाई होती हैं, समेटी हो, तो फिर हमें फ़ायदा हो जाता है। घर भी इतना गंदा नहीं लगता। साथ साथ सारे काम हो जाए तो सही है। कोई ना कोई छोटा छोटा काम जो है हमें नज़र आ ही जाता है। यहाँ पर मैं एक प्लांट लगा रही हूँ। प्लांट तो नहीं खैर लगा रही हूँ, पॉट ये खाली था बिल्कुल। उसमें मैं थोड़े से सोच रही थी कि हरे धनिए के जो सीड्स है ना वो लगा दूँ। और साथ ही साथ जो है मशीन का काम चल रहा था। वॉशिंग मशीन में बिल्कुल थोड़े से कपड़े थे, बाकी तो कल मैंने वॉश किए थे। और डेली के डेली वॉश होते रहे कपड़े, तो हमारा जो है ज़्यादा काम भी इकट्ठा नहीं होता। और हमें जो है ना मेंटली भी रिलैक्सेशन रहती है और टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। और हमारा टाइम भी बच जाता है कि हम उसके अलावा अपने आप को भी टाइम दे सकते हैं और कुछ और भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथ ही साथ जो है कुछ थोड़े से कपड़े थे। और ये मैंने बेबी मशीन मंगवाई हुई है। बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह इसमें बहुत अच्छे वॉश होते हैं। वाइट कपड़े वगैरह जो है अच्छे साफ़ हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ना साथ ही साथ जो है मशीन का काम चल रहा था। कुछ मैंने यहाँ पर ऑटो मशीन में डाले हुए थे कपड़े, जैसे बेडशीट्स वगैरह हो गई, वो भी सारे वॉश हो गए, फ्री हो गई। उसके बाद ये है कि क्लीनिंग हो रही थी। जो है ना गुलशन वो अभी बाथरूम वॉश कर रही थी। मैंने सोचा साथ ही साथ जो दोपहर को खाना बनाना ना, सबसे पहले तो जो सब्ज़ी बनानी हो उसको रात को बना के रख लो तो बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन रात को थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिला तो सब्ज़ी भी नहीं आई थी, और आज सुबह ही मंगवाई। और यहाँ पर मैंने सोचा जो पकाना है उतनी देर मैं फ्री हूँ तो मैं जल्दी से ना थोड़ा सा टाइम लगाकर जो सब्ज़ी है उसकी कटिंग वगैरह करके रख लूँगी, ताकि मुझे ईजी रहेगा। तो यहाँ पर जल्दी से ना फिर खाने का जब टाइम होता है ना, तो फिर बड़ी हमें जल्दी होती है। बच्चों के आने का टाइम होता है, लेट हो रहे होते हैं, वही काम हमारे घर की सफाई सुथराई का होता है। तो इसलिए थोड़ी सी कामों को डिवाइड कर दिया जाए तो फिर ज़रा इजी हो जाता है। उसके बाद ही मैंने सब्ज़ी वगैरह सारी बना के रख लिया। पकाना अब उसको बहुत आसान होगा, जब हेल्पर जाएगी तब बनाऊंगी। उसके बाद ये है कि मैं अपने रूम की जो है ना आज बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने सोचा कि ये भी कर लूँ। उसके बाद ये है कि बाकी जो काम है ना वो साथ साथ चल रहा है। अगर मेरी हेल्पर मोपिंग करती है तो मैं साथ ही साथ जो है और अगर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो उठा लेती हूँ। अगर वो पोछा लगा रही होती है, जब मोपिंग कर रही होती है, तो मैं फिर साथ ही साथ डस्टिंग करती हूँ। जिस रूम में वो मोपिंग कर रही होती है, या झाड़ू दे रही होती है, तो मैं उसी रूम की साथ ही साथ डस्टिंग कर लेती हूँ। इस तरह से ये है कि पूरे घर की जो है ना पूरी घर की जो है क्लीनिंग एक साथ और अच्छे से और कम टाइम में हो जाती है। अगर हम उन्हीं पे छोड़ दें कि वो काम कर ले, डस्टिंग हम छोड़ दें शाम को कर लेंगे, नहीं, वो फिर ये है कि हमें फ़ायदा नहीं होता। एक तो हमारा टाइम वेस्ट होता है और उसने काम तो करना ही है, साथ साथ बंदा काम करवाता जाता है, साथ साथ अपने काम खुद करता जाता है। तो ये है कि 1-2 घंटे जो भी लगने होते हैं ना और उसमें हमारा डबल काम जो है वो ख़त्म हो जाता है, ताकि एटलीस्ट बाद में हम टेंशन फ्री होके ईजी होके जो अपने किचन में जाएं और किचन में जाकर तो फिर अपने जो है ना लंच वगैरह की तैयारी कर सकें। उसके बाद यह है कि सुबह अगर अर्ली उठेंगे तो यकीन करें कि बहुत ज़्यादा काम जो है वो निमटते हैं। अगर हम सुबह जल्दी नहीं ना उठेंगे तो हमारे इतने काम रह जाते हैं, इतने काम रह जाते हैं। या बच्चों को स्कूल भेज के अक्सर हम सो जाते हैं, कुछ मदर्स सो जाती हैं, तो ये होता है कि फिर उनके ना काफ़ी लेट उठने की वजह से ना एक तो सुस्ती भी बढ़ जाती है। चाहे आप शाम को रात को जल्दी थोड़ा सा अर्ली सोने के लिए चले जाएं, लेकिन ये है कि अगर टाइम पर हम लोग उठेंगे और जल्दी उठेंगे तो हमारे बहुत काम जो है वो निमट जाते हैं। और यही बात है कि इसीलिए कहा गया कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, ताकि एक बरकत भी होती है और वाकई ही कामों में भी बरकत होती है और वैसे भी बरकत रहती है कि सारे काम आपके ख़त्म हो जाते हैं। आप नमाज़ पढ़ सकते हो, कुरान पाक पढ़ सकते हो, उसके बाद बहुत सा टाइम होता है आपके लिए। आप कोई भी जो पेंडिंग काम छोड़े हुए होते हैं ना, वो फिर अगर जल्दी उठ जाए तो आपके ढेर सारे काम हो जाते हैं और अभी आपके पास टाइम पड़ा होता है। अदरवाइज़ ये है कि टाइम भाग रहा होता है और हमारे काम जो है वो काफ़ी रहते हैं कि मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, जिसकी वजह से ना हम मेंटली जो है वो भी डिस्टर्ब रहते हैं। अपने हाथों से जो काम करना है ना उसकी तो बात ही और है। और जैसे जैसे हम अपने घर के खुद देखते हैं और जिस चीज़ कोने की सफाई सुथराई करते हैं अपने हाथों से, तो उस दिन तो ये है कि बहुत ही अच्छा लगता है। और जिस दिन अगर मेड ना आए तो मैं खुद घर की सफाई सुथराई जब कर लूँ ना, तो यकीन करें कि बैठ के देखना अच्छा लगता है और फिर एक यकदम से ना जो है ना बंदा रिलैक्स फील करता है और ख़ुद को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा घर नीट एंड क्लीन लग रहा है। घर जो है बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत होती है। और ये
है कि घर छोटा है या बड़ा हो, जैसा भी हो, लेकिन उसको सँवारना हमारे हाथों में होता है। और ये काम जो है वो जो टास्क है ना, वो हम होम मेकर्स का ही होता है। अगर हमारा घर अच्छा होगा, हम लोगों को भी खुद भी अच्छा लगेगा, ऑर्गेनाइज़ होगा, हम लोगों को खुद भी अच्छा लगेगा। और ये छोटी-छोटी जो चीज़ों को हम नीट करके, और थोड़ी सी एक हमें जो है ना क्लीनिंग से रेलेवेंट मोटिवेशन भी आती है, और हमें थोड़ी-सी एनर्जी लेवल भी हमारा इंक्रीज़ होता है। और यहाँ पर छोटे-छोटे जो चेंजिंग है घर में करते रहना, और चेंजिंग जो करके भी बहुत अच्छा लगता है, और मेंटली जो है ना वो भी बंदा रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने आइसक्रीम बॉक्स में जो है ना शॉपिंग बैग छोटे-छोटे आते हैं, सौदा सलफ तो आता ही रहता है, और ये हमें किचन में बहुत यूज़ होते हैं, क्योंकि छोटे-छोटे इनमें डस्टबिन में तो हमने बड़ा जो बैग है वो चढ़ाया होता है, लेकिन इनमें भी हमने कचरा वगैरह जो भी किचन का होता है ना, इसके अंदर हम फेंक के तो फिर बिन में फेंकते हैं, ताकि फिर स्मेल नहीं आती। तो यहाँ पर एक ये 2 बैग्स मैंने मंगवाए थे, और ये नेट के बने हुए हैं, बहुत हल्के-फुल्के से। ये घर में भी कोई सा भी आप बना सकते हो ईज़िली, टेंशन नहीं है। ये ऊपर से ओपन है, और इसका दूसरी साइड से जो है ना लास्टिक डली हुई होती है, और ओपन है नीचे से भी, और लेकिन लास्टिक डली होती है। इस तरह से ईज़िली आप कोई सा भी एक बैग निकाल सकते हो आराम से। इसको आप जहाँ मर्ज़ी लगा लें, किचन में हैंग कर लें। और साथ ही मैं छोटे-छोटे हुक्स भी काफ़ी मंगवाई थी। वो हुक्स इसलिए कि कहीं जगह-जगह हमें ना कभी गाड़ी की कीज़, बाइक की कीज़, और छोटी-छोटी चीज़ें जैसे हैंड फ्री वगैरह होगी, उनको लटकाने के लिए ना कभी इधर चीज़ें वो घिरी होती हैं, कभी उधर। तो इस तरह की जो हुक्स है ना, वो हमारे बड़े काम की आती है। ये काफ़ी मज़बूत है। तो यहाँ पर इनका स्टिकर टाइप होता है, इनका मैं उतार के, तो इसको ना मैं फ्रिज वाली बैक साइड पे लगाऊँगी, चाहे आप किचन के डोर की बैक साइड पे लगा लें। और इसको ना मैंने एक अपनी कबर्ड के पीछे भी लगाया हुआ है। ये भी ईज़ी है कि इसमें जो कभी हमें कपड़े वगैरह कुछ चीज़ें डालने के लिए अच्छे वाली हालत में होती है ना बैग्स, वो इसमें मैंने डाले हुए होते हैं। होपफुली आज की ये छोटी-छोटी टिप्स और आपको जो है ना अच्छी लगी होगी वीडियो। और अगर अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इंशाल्लाह ताला दोबारा हाज़िर होंगी एक वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।